राघव चड्ढा भारत के सबसे फेमस एमपी है। इनके रील पर मिलियंस में भी आते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट पे चाय महंगी क्यों हो गई, 10 मिनट डिलीवरी बंद कर दो, एयरलाइन के प्राइस इतने हाई क्यों है। जिस तरह से ये रील कटवाते सोशल मीडिया पे लोग इन्हें अगला प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। पर ये सच में कोई ऑर्गेनिक प्यार है या फिर वेल कैलकुलेटेड पीआर स्ट्रैटर्जी? क्या उनके सच में कॉमन मैन के इशू होते हैं? क्या उनके स्पीच से सच में कुछ बदलाव हुआ है? और इसके बाद भी आम आदमी पार्टी उनके पीछे लोटा लेकर क्यों लगी है? राणा जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। कहाँ से चले थे और कहाँ? जब से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर से हटाया, तब से आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम राघव चड्ढा को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। राघव चड्ढा पे सबसे बड़ा एलिगेशन है कि वो कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात नहीं करते। वो ऑलवेज ऐसे टॉपिक चूज़ करते जो सोशल मीडिया पे वायरल हो सके, जिससे उनकी खुद की पीआर हो सके और उससे रील कट के वो वायरल हो सके। और ये सब कुछ पूरी तरह गलत भी नहीं है। पहले समझो राघव चड्ढा की स्ट्रैटर्जी क्या है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न है और ये पैटर्न पूरी तरह से क्लियर नज़र आता है। स्टेप 1 होता है कि ऐसा टॉपिक चूज़ करो कि वो सोशल मीडिया फ्रेंडली हो, जो वायरल हो सके, जो रिलेटेबल हो सके। जैसे कि एयरपोर्ट पे चाय समोसा इतना महंगा क्यों मिलता है, एयरपोर्ट की फ़्लाइट इतनी महंगी क्यों है, और वो यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आ रहा है। ये टॉपिक सुनकर लगते हैं कि एक आम आदमी के इश्यूज़ है। ये इमोशनली कनेक्ट करते हैं और इनकी बढ़िया से रील भी कटती है। स्टेप 2 होता है कि इस टॉपिक पर एक हार्ड हिटिंग स्पीच दे दी जाए पार्लियामेंट में, जिसे लोग सुनकर बोले भाई क्या ही बात उठाई है बंदे ने। और स्टेप 3 होता है इस स्पीच की रील काट कर फटाफट से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फैला दी जाए, बढ़िया सी एडिटिंग करके इमोशनल गाना लगा के, जैसे कोई एक कंटेंट क्रिएटर करता है सेम टू सेम वैसा ही। और स्टेप 4, टॉपिक भी ऐसे चूज़ करो जिसपे एक्शन ऑलरेडी प्री प्लान हो, और एक्शन लेने के बाद झट से क्रेडिट ले लो और बोलो कि देखो मैंने कैसे झट से दुनिया बदल दी, मेरे स्पीच से बदलाव आ गया है और टुगेदर वी हैव वन। और ये फार्मूला बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो थोड़ी डिटेल देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उड़ान यात्री कैफ़े। जब विंटर सेशन 2024 में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में बोला कि एयरपोर्ट पे इतना महंगी खाना क्यों मिलता है, चाय 150 की मिलती है, समोसा 350 का और पानी बॉटल 250 की, गवर्नमेंट को इस पर एक अफोर्डेबल कैंटीन बनाना चाहिए। और इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट पे उड़ान यात्री कैफ़े भी लॉन्च हो गया, उधर चाय 10 की मिलने लगी। फिर राघव चड्ढा ने फट से ट्वीट कर दिया और बोला, ग्लैड टू सी द चेंजेस प्रेविंग, आई टेक द प्राइड इन द बीइंग द कैटलिस्ट फॉर द चेंज। बट रियलिटी है कि उड़ान यात्री कैफ़े का प्लान गवर्नमेंट ऑलरेडी बना चुकी थी। ये देखो, ये आर्टिकल 10 नवंबर 2024 का है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी कर रही है, जहां पर सस्ते रेट पर खाना मिल सके। बट राघव चड्ढा ने इस पर पीच दी थी 4 दिसंबर 2024 को। ये रहा उनका खुद का ट्वीट। फिर 13 दिसंबर 2024 को पहला उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च हुआ। ये एक पायरेट प्रोजेक्ट था जो ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए डिज़ाइन हो रहा था। बट इसकी न्यूज़ आने से इसकी लॉन्च के बीच में राघव चड्ढा ने बढ़िया सा स्पीच दे दिया। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। और इसके लॉन्च के बाद राघव चड्ढा ने क्रेडिट पे ले लिया और अब हर एयरपोर्ट पे जाकर 10 रुपये की चाय पीकर रील डाल देते। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसका क्रेडिट जाना चाहिए तो कांग्रेस को जाना चाहिए। सितंबर 2024 में ही पी चिदम्बरम ने इस इशू को राइज कर दिया था कोलकाता एयरपोर्ट के लिए कि खाना सस्ता मिलना चाहिए, और सबसे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर ही वो कैफ़े लॉन्च हुआ था। और देखो, आम आदमी पार्टी वाले भी कोई दूध के धुले नहीं, ये लोग भी बड़े शाने हैं। आज इनके लीडर राघव चड्ढा को बोल रहे चाय समोसा वाले टॉपिक उठाते, पर राघव चड्ढा को जब क्रेडिट मिल रहा था ये बाकायदा अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रहे थे और खुद भी क्रेडिट ले रहे थे। और दूसरा एग्जांपल आता है गिग वर्कर का। दिसंबर 2025 में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में गिग वर्कर्स को लेकर एक बढ़िया सी इमोशनल सी स्पीच दे दी थी कि 10 मिनट की डिलीवरी का टॉर्चर बंद होना चाहिए, ये लोग रोबोट नहीं है। और ये स्पीच भी बड़ी वायरल हुई थी और इस पर भी बहुत मिलियंस में व्यू आए थे। फिर जनवरी 2026 में ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस हटा दिया और राघव चड्ढा ने बोल दिया सत्यमेव जयते, टुगेदर वी हैव वन। बट इन रियलिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ड्राफ्ट लेबर लॉ 21 नवंबर 2025 को ही इन्फोर्स हो गए थे। और राघव चड्ढा की स्पीच 6 दिसंबर 2025 की है, मतलब लॉ पहले आ चुका था। लेबर मिनिस्ट्री पहले से ही कंपनी के साथ डिस्कशन कर रही थी और प्लेटफॉर्म कंपनी भी सालों से स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही थी। और संजीव भीकचंदानी इन्फो एड्स के फाउंडर, जिनका ब्लिंकिट भी चलता है, और इन्होंने भी बोला था कि राघव चड्ढा एडिंग नथिंग टू द कॉन्वर्जेशन, ही जस्ट क्लेमिंग अ क्रेडिट।
बिग चंदनी ने बोला कि गवर्नमेंट के साथ कंपनी सालों से इस पर काम कर रही है और एक पूरा पैटर्न नज़र आता है। टॉपिक ऐसे चूज़ करो जो ऑलरेडी वायरल हो, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा हो और काम होने के बाद झट से जाकर क्रेडिट ले लो। पर चलो यार, इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा ऐसे पॉइंट उठाते हैं जो कॉमन मैन के हित में ना हो, पर बंदा एटलीस्ट मुद्दे तो उठाता है, रील कटवाता है, अपनी ब्रांड बनाता है, पर एटलीस्ट वो मुद्दे तो उठाता है। बाकी एमपी क्या कर रहे हैं? आधे तो राज्यसभा में जाते भी नहीं, आधे सेलिब्रिटी नहीं थे तो आधा टाइम घर पे ही बैठे रहते। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वी नीड अ मोर देन 100 राघव इन पार्लियामेंट। थैंक यू।